स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल तांडव पे। क्योंकि हम लोग यहाँ तैयारी सिविल सर्विसेज में जाने के लिए कर रहे हैं, एसआई बनने के लिए कर रहे हैं, तो हम हमारे देश को सर्व करेंगे। इसलिए आपसे मुझे लगा इस विषय पे मुनासिब होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को ज्ञात हो तो 23 अप्रैल दोपहर 3:30 बजे पहलगांव की बेसर घाटी में आतंकी हमला होता है, जहां 26 हिंदुस्तानी मारे जाते हैं। बहुत दुखद बात है, लेकिन हम सब में आक्रोश भरा हुआ है पूरे देश में, जो कि स्वभावतः होना ही चाहिए। परंतु क्योंकि हम जिस जगह पर जाना चाहते हैं वहाँ जाके हम लोग देश को संभालेंगे, तो इसलिए आक्रोश के साथ साथ हमें कुछ चीज़ें ज्ञात होनी चाहिए कि इसके पीछे का मेन कारण क्या है, इससे जुड़े लोग कौन कौन हैं। तो हम चलिए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला, सिर्फ हमारा शक 2 लोगों पे जाता है, पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों पर। ठीक, कश्मीर में अगर हम देखें तो पिछली साल 2.5 करोड़ लोग गए थे घूमने के लिए। और आप सबको ज्ञात ही होगा, कश्मीर एक टूरिज्म प्लेस है, तो यहाँ की इकोनॉमी सिर्फ टूरिस्ट की बदौलत चलती है। तो कश्मीर के लोग तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनकी इकोनॉमी ख़राब हो, लेकिन बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। तो मुमकिन है कि यहाँ के कुछ लोग अभी भी, मैं मान के चलता हूँ बहुत नहीं होंगे, तो कम से कम 20% लोग ऐसे होंगे जो अभी भी धर्मांध हैं, यानी जिन्हें पाकिस्तान से प्यार भी है, क्योंकि एक तो धर्म की वजह से, दूसरा पाकिस्तान इनको बरगलाता ही रहता है कि कश्मीरियों के साथ इतना सालों से ये हो रहा है वो हो रहा है, उसकी वजह से। ठीक, दूसरा पाकिस्तान पे तो हम आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि आतंकी हमले में इसी का हाथ है। और यहाँ हम एक बात और करेंगे कि जब हम उच्च पद पर होते हैं तो हमें हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ भारत की छोटी सी विफलता देखने को मिली, जिसकी बात हम तब करेंगे जब आतंकवाद से हम लोग निपट लेंगे। पहले हम विफलता की बात कर लेते हैं। यहाँ के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने 23 अप्रैल से पहले 18 अप्रैल को जो उनकी संसद में बैठक हुई, वहाँ उन्होंने बयान दिया कि हमारे फोरफादर बहुत मुश्किल से हम लोगों के लिए ये समय ला पाए, अलग देश बना पाए, और हिंदू जो हमसे बिल्कुल अलग हैं, जिनका हमसे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, उन लोगों से हम लोगों को बचा के ला पाए। तो आप समझिए, ये उनका पहला बयान था 18 अप्रैल का। ठीक है, इससे पहले बांग्लादेश के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं, जो कि शायद 15 या 16 अप्रैल को ही गए थे, मुझे डेट कंफर्म याद नहीं है, बट आप लोग इससे इंटरनेशनल रिलेशन को समझ पाएंगे और कैसे क्या चल रहा है देश में वो समझ पाएंगे। जब वो वहाँ जाते हैं, उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि हम म्यांमार में अराकान आर्मी की मदद करेंगे। अब आप कहेंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में म्यांमार क्यों आ गया? क्योंकि जो बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो उससे पहले चीन गए थे, और चीन में जाके उन्होंने एक बयान दिया कि इंडिया का जो ईस्ट भाग है वो लैंड लॉक है, तो ओशियन के सेफगार्ड हम ही हैं। ठीक है, लैंड लॉक कहने का मतलब था इनका, जो हमारे ये 7 सिस्टर्स हैं उनके लिए बोल रहे थे। अब सोचिए, यहाँ पे हमारा चिकन नेक, और इन्होंने बोला लैंड लॉक कंट्री है। इसमें बहुत कुछ मायने रखे होते हैं इस जरा से उनके बयान में, लेकिन हमारा ध्यान यहाँ भी नहीं जाता है। ये जब पाकिस्तान में मिले और इन्होंने अराकान आर्मी के साथ मिलकर म्यांमार में
जो एक और आर्मी है वहाँ की, जिसे लोग अराकान आर्मी विद्रोही मानते हैं, अराकान आर्मी का समर्थन देते हुए बांग्लादेश और पाकिस्तान उस आर्मी का सफाया करेंगे, ऐसा इन लोगों का मानना था। तो आप सोचिए क्या कुछ लिंकअप नहीं हो रहा है कि ये चीन गए, यहाँ म्यांमार का समर्थन कर रहे थे, और यहाँ पर जो आर्मी है उसका भारत समर्थन कर सकता था अगर यहाँ पे कोई भी उछल पुछल होती है तो। इसीलिए इन लोगों ने ऐसा नहीं करने दिया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा अगर भारत देश के अंदर ही हम कुछ बवाल करवा दें तो आप इंटरनल प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे, और हम जो बाहरी प्रॉब्लम है वहाँ जब तक निपट लेंगे, तो इंडिया को इतना मौका नहीं मिलेगा कि आप दोनों तरफ संभाल पाएँ। ऊपर से संभवतः इनका प्लान ये भी हो सकता था, आप इंटरनल लड़ेंगे, यहाँ से बांग्लादेश बंगाल में इन्फिल्ट्रेशन करवाएगा और अंदरूनी लड़ाइयाँ होंगी हिंदू मुस्लिम में, और बंगाल यहाँ पे लड़ाई छिड़ेगा, पाकिस्तान यहाँ छिड़ेगा, दो इन फ्रंट पे हमारी आर्मी को लड़ना पड़ेगा। एक तो ये नुकसान होगा, यहाँ हम म्यांमार में देखने की कोशिश करेंगे और अभी ट्रेड वॉर चल ही रहा है। तो मुझे लगता है ये इंडिया को हर ओर से घेरने का प्रयास था। अब आप अगर सोचिए कि यहाँ पे जो आतंकवादी आते हैं वो सबका धर्म चेक करते हैं कि आप हिंदू हैं और उन्हें गोली मार देते हैं। और अभी अगर आपको याद होगा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आया है, तब भी पाकिस्तान ने कहा था कि भारत ऐसे संशोधन कैसे कर सकता है, वक्फ पे ये हम लोगों का हक है, इस टाइप की कोई बात बोली तो आप सोच सकते हैं कि ये लिंक कहाँ जाके जुड़ रहा है। तो आप ये समझिए कि एक छोटे से छोटा बयान कितना मायने रखता है देशों के लिए। और यहाँ जो हम लोगों की विफलता है वो यही है कि हम इन सब बयानों को शुरू से देखते आ रहे थे, लेकिन फिर भी हमने कनेक्ट करके नहीं देखा, और ये हमने नहीं सोचा 18 अप्रैल के बयान के बाद भी कि कुछ हो सकता है। तो इसके लिए जिम्मेदार, और एक बात और, क्योंकि कुछ टीचर कह रहे थे कि भाई भारत में रहने वाले मुस्लिम हम इन सबको गुनहगार नहीं मान सकते। बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन हम मान सकते हैं क्योंकि ये लोग छोटी से छोटी बात पे फतवा दे देते हैं। तो क्या ये इस बात के ख़िलाफ़ नहीं दे सकते थे कि पाकिस्तान या कोई भी जो धर्म के ख़िलाफ़ मार रहा है और हमारे धर्म को बदनाम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को सिर्फ टारगेट करके मारा, तो जाहिर सी बात है कि वो मुस्लिम धर्म को बदनाम कर रहे हैं। तो हमारे धर्म को जो बदनाम कर रहा है हम उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे, चाहे वो भारत देश के बाहर हो चाहे भारत देश के अंदर हो। अगर ये लोग ये बात कहते तो मुझे लगता है कि ज़्यादा ही एकता आती हमारे देश में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे जो कुछ भी होगा हमारी इंडियन आर्मी करेगी, आपको नेक्स्ट टाइम मैं बताऊँगा। थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपके सुझाव भी दे सकते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं इसमें। थैंक यू।